हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7। आज तारीख है 18 अक्टूबर। आज के कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस व स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि आपके आने वाले ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, केरल के मुख्य उत्सव कौन कौन से हैं? तो केरल के मुख्य उत्सव हैं, सबसे पहला उत्सव है विशु उत्सव। तो विशु उत्सव केरल में मनाया जाता है। इसे मलयालम का नववर्ष के रूप में भी जानते हैं। दूसरा उत्सव है थेयम उत्सव। थेयम उत्सव भी केरल में मनाया जाता है, थेयम उत्सव। तीसरा उत्सव है अट्टुकल पोंगल उत्सव। अट्टुकल पोंगल उत्सव भी ये भी उत्सव भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट उत्सव है विशु उत्सव, थेयम उत्सव, अट्टुकल पोंगल उत्सव। चौथा उत्सव है मकर विलक्कू उत्सव, मकर विलक्कू त्योहार, मकर विलक्कू। ये भी केरल में मनाया जाता है। ये सबरीमाला मंदिर मनाया जाता है, सबरीमाला मंदिर। तो विशु उत्सव इसे मलयालम का नववर्ष कहते हैं। थेयम उत्सव को देवताओं का उत्सव कहा जाता है। अट्टुकल पोंगल 10 दिवसीय त्योहार है। मकरविलक्कू सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, सबरीमाला मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो अयप्पन देवता को समर्पित है। अयप्पन, अयप्पन देवता को समर्पित है। तो विशु उत्सव, थेयम उत्सव, अट्टुकल पोंगल, मकरविलक्कू सब उत्सव, ये कुछ केरल के महत्वपूर्ण उत्सव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया। तो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया। तो अब क्वेश्चन पूछ, कुछ धाराएं थी 321 तथा अनुसूची कितनी थी? अनुसूची थी 10। अनुसूची कितनी थी? तो अनुसूची थी 10 अनुसूची थी। और प्रस्तावित कब किया गया था? तो 1 अप्रैल सन 1935 को ये प्रस्तावित किया गया था। 1 अप्रैल सन 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रस्तावित किया गया था। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले, 1 अप्रैल 1935 में किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो आरबीआई बैंक की स्थापना सन 1 अप्रैल सन 1935 में हुई थी। तो भारत किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्ताव पारित किया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अनुच्छेद 321 थे, अनुसूचियां 10 थी। 1 अप्रैल 1935 को यह प्रस्तावित किया गया था तथा आरबीआई बैंक की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल का पद सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत आया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के पद को लिया गया था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद लिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। अब क्वेश्चन आपसे पढ़ ले, 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था? तो 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां पर हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में। और 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और क्वेश्चन आपसे पूछ ले, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वाई वी चंद्रचूड़ जी। वाई वी चंद्रचूड़ जी हैं। तो गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम के तहत आया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद लिया गया। 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो कि कलकत्ता में की गई, वर्तमान में दिल्ली में है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई वी चंद्रचूड़ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न भारत में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 से यह दिया जा रहा है। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है या 1954 से दिया जा रहा है। 1954 से 2024 तक कुल कितने लोगों को दिया जा चुका है? 53 लोगों को दिया जा चुका है यह सम्मान, जिसमें 46 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं तथा 2 विदेशी व्यक्ति हैं। 2 विदेशी व्यक्तियों की बात करें जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान तथा नेल्सन मंडेला जी हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो
भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी, जिन्हें 1971 में भारत रत्न दिया गया था। तो 1971 में भारत रत्न सर्वप्रथम महिला किसको दिया गया था? इंदिरा गांधी जी को। इंदिरा गांधी जी को सर्वप्रथम महिला भारत रत्न पाने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1951 को हुई। 15 मार्च 1951 को योजना आयोग की स्थापना हुई। अब इसे 1 जनवरी 2015 को इसी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। इसी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग की कर दिया गया। तो नीति आयोग का अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त सेवा के जनक कौन है? तो कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त सेवा का जनक कहा जाता है। कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त सेवा का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ ले आपसे, पुलिस आयोग के जनक कौन है? तो पुलिस आयोग के जनक भी कॉर्नवालिस जी हैं। पुलिस आयोग के जनक भी कॉर्नवालिस जी हैं। और पूछ ले यूपीएससी आयोग के जनक कौन है? तो यूपीएससी आयोग के जनक भी कॉर्नवालिस जी हैं। यूपीएससी आयोग के जनक, तो स्थायी बंदोबस्त सेवा के जनक कॉर्नवालिस जी हैं, पुलिस आयोग के जनक तथा यूपीएससी आयोग के जनक भी कॉर्नवालिस जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया बुक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बंद यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड बुक के लेखक कौन है? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई बुक है। राजेंद्र प्रसाद जी ने इंडिया डिवाइडेड बुक लिखी है, राजेंद्र प्रसाद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन विंग्स फ्रीडम किसकी बुक है? तो ये है अब्दुल कलाम आजाद जी की बुक। अब्दुल कलाम आजाद जी की बुक है। तो यंग इंडिया बुक है गांधी जी के द्वारा लिखी हुई। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई बुक है। इंडिया विंग्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद जी की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वंश दिए गए हैं, इनके संस्थापक के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश से संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। नंबर 3 क्वेश्चन है, गहड़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गहड़वाल वंश की स्थापना की थी चंद्रदेव ने। चंद्रदेव द्वारा गहड़वाल वंश की स्थापना की थी। लास्ट क्वेश्चन है, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ स्टैटिक जीके व जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि रिपीटेडली एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।